चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना कंपैरिजन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में ग्राफिकल कंपैरिजन को स्टडी करने वाले हैं। देखो देखने में ये टॉपिक काफी ज्यादा टफ लगने वाला है, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट को पकड़ लिया ना तो ये टॉपिक बिल्कुल ऐसे डांस करने वाला है आपकी फिंगर्स पे। काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, बस इसको ध्यान से समझना और कोशिश ये करना कि एक भी मिनट का लेक्चर स्किप ना करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है जिसमें 3 ग्राफ्स अपनी बुक में अवेलेबल हैं, ठीक है। क्लास 10th 3 ग्राफ आपको मिलेंगे। पहला है जीडीपी, किस किस पे अपन प्राइमरी सेक्टर पे देखेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी। दूसरा है परसेंटेज शेयर देखेंगे ऑफ जीडीपी का ग्राफ सेकंड में। और थर्ड देखेंगे अपन लोग एम्प्लॉयमेंट शेयर देखेंगे, परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट शेयर देखेंगे किसमें, अपने ग्राफ पे या इंडिया में। क्लियर हुई है बात। अब किसी भी ग्राफ को आपको स्टडी करना है तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं भाई साहब ग्राफ को स्टडी करने के। पहला रूल, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ध्यान से समझ लो। पहला रूल तो यही है कि यूनिट्स क्या क्या दिए हुए हैं। वाई एक्सिस की यूनिट क्या है, एक्स एक्सिस की यूनिट क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, क्या चीज है, जो भी चीज है उसको पहले अच्छे से समझो कि भाई साहब ये बोल क्या रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। क्लियर हुई है बात। अब यहां पे एक और चीज ध्यान से समझना, जैसे ही आप ये देखो एक प्रकार से इसको सेकंड स्टेप मानो, यार गलती हो गई क्षमा कर दो। फर्स्ट स्टेप ना हेडिंग होती है किसी भी ग्राफ की, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हेडिंग होती है किसी भी ग्राफ की कि भाई साहब वो ग्राफ किस चीज के बारे में बता रहा है। सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में यहां पे जानना है, ठीक है। और थर्ड और लास्ट स्टेप उसके लेजेंड्स वगैरह जो हैं वो आप एक प्रकार से देखो कि भाई साहब रेड कलर से क्या है, व्हाइट कलर से क्या है, डॉट 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 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीजें जब आप अच्छे से देख लो ना फिर उसके बाद अपन ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो ये एक बेसिक रूल्स होते हैं ग्राफ को स्टडी करने के। हम ही भूल गए थे थोड़ी देर पहले, नहीं भूले नहीं थे, ऊपर नीचे हो गया, चलता है, ठीक है। तो पहला ग्राफ यहां पे अपन देखते हैं। पहले ग्राफ में एक बेसिकली देखो, इतना बस याद रखो, हमारी दादी थी हैं कहती हैं कि पहले 2 रुपए किलो घी मिलता था। कितने रुपए किलो, 2 रुपए किलो घी। आज वही घी 800 रुपए किलो है। यस और नो। अच्छा वाला लेने, हाँ सस्ता वाला तो मिल जाएगा, डालडा वाला। अच्छा वाला लेने जाओ तो वो 800 रुपए किलो है। तो एक चीज बताओ, वही चीज पहले कितने रुपए में मिल रही है, 2 रुपए में। वही चीज आज कितने में मिल रही है, 800 रुपए में। क्या आपके देश की इकोनॉमी बढ़ी? बिल्कुल। क्या आपके ऐसे हर एक सेक्टर के साथ है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो चीज एक लोएस्ट दाम में आती थी वो आज बहुत महंगी आ रही है। जैसे पेट्रोल की बात करें, ठीक है, हमने खुद पेट्रोल आई गेस रिमेंबर 62 या 55 58 पर लीटर का हमने पेट्रोल डलाया अपने बाइक में, और आज देखो, गेटिंग माय पॉइंट। मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब जीडीपी या इकोनॉमी ग्रो हो रही है, दिख रहा है ना। सिंपल सा इतना यहां बस देखना, ये पकड़ो, इतना हिस्सा लो और इतना हिस्सा लो। क्या हमारी ग्रोथ दिख रही है? क्या एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको? ये पेन को क्या हो गया, चलने लगा। क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? हाँ, क्योंकि हमेशा जीडीपी लॉन्ग टर्म में, याद रखना, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में हमेशा क्या करेगी, ग्रो करेगी। क्लियर हुई ये बात। तो ये तो ना ज्यादा मतलब का अपना ग्राफ नहीं है, बस इतना समझना है। यहां पे एक्स एक्सिस पे दिया है टाइम, वाई एक्सिस पे दिया है क्या, रुपीस या फिर मनी एक प्रकार से, या वैल्यू। और यहां पे अपन को क्या दिख रहा है कि पहले के कंपैरिजन में आज जीडीपी बड़ी है, आज देश की इकोनॉमी बड़ी है। ये उतना अपने काम का नहीं है। प्राइमरी में भी बड़ी, सेकेंडरी में बड़ी, टर्शरी में भी बड़ी, नन ऑफ द मैटर। अपन को बात करनी है, कंपेयर करेंगे ग्राफ 2 और ग्राफ 3 को, बहुत ही ज्यादा बारीकी से कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ 2 की हेडिंग देखो, परसेंटेज शेयर ऑफ जीडीपी, दिख रहा है ना। मतलब इसमें अपन क्या बात करेंगे कि भाई साहब कितना परसेंट, ठीक है, जीडीपी में कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर हुई ये बात। कितना परसेंट जीडीपी में कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा काम क्या देखा अपन ने, प्राइमरी है ब्लू कलर से, सेकेंडरी है ब्लैक कलर से, और टर्शरी है रेड कलर से। क्लियर। प्राइमरी ब्लू, सेकेंडरी ब्लैक, और टर्शरी क्या हो गया, रेड। वाई एक्सिस पे जीडीपी दिया हुआ है परसेंटेज पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो देखो एक्स एक्सिस मतलब लेटी हुई लाइन, वाई एक्सिस मतलब स्ट्रेट या परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर। तो यहां पे ये चीजें अपन ने अंडरस्टैंड कर ली। अब अपन एक रफ आइडिया निकालते हैं कि भाई साहब आज देखो, याद रखना यहां पे अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसलिए हमने टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। बस इतना याद रखना, टाइम के साथ चीजें चेंज होंगी। क्लियर हुई ये बात। किसी में कुछ और टाइम दिया, किसी में कुछ और टाइम दिया, पर याद रखना कंसेप्ट विल नॉट चेंज।
क्लियर। यहाँ पे ध्यान से समझो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लिख लेते हैं अपन, एक पास्ट लिख लेंगे, पहला अपन इस ग्राफ को लेके चलेंगे। क्लियर हुई ये बात। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं, सपोज करो ये 1970s की बात है और ये 2011-12 की बात है, ये 70s की बात है, ठीक है। ये कब की बात है? 70s की बात है, और ये 11 की बात है। ये भी 70s की बात है और ये 11 की बात है। 11 अपन मान के चलते हैं, ऑल दो जिसकी बुक में जैसा फैक्ट है वो उसके हिसाब से करेक्शन कर लेगा, पर याद रखना बेसिक कंसेप्ट विल नेवर चेंज, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, एक तरफ लिख लो, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 1970s और यहाँ पे लिखते हैं 2011, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। क्लियर हुई ये बात? कौन कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। थोड़ा सा और पास पास लिख देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। 1970s में अपन ने देखा कि प्राइमरी में कितना है परसेंटेज जीडीपी का? 45%। कितना है? 45%। सेकेंडरी में कितना है जल्दी बताओ? 20%। और टर्शरी में कितना है? 32%। थोड़ा सा आज की अब करंट सिचुएशन की बात करें तो 17, 24, 56। 17% पैसा कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर। 24% कौन दे रहा है? सेकेंडरी। और 56% पैसा कौन दे रहा है? बताओ यार, टर्शरी। भाई साहब भूल गए, सो गए। अब देखो इसको और इजी बनाना है, ध्यान से समझो। 100 रुपए हैं, ठीक है। आपके पास देखो यहाँ पे भी 100 रुपए हैं, यहाँ पे भी। परसेंटेज 100 रुपए का क्या होगा? 100 ही रुपए। परसेंटेज चेंज होगा नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा परसेंटेज वाइज, लेकिन परसेंटेज तो परसेंट रहेगा। 800 रुपए का 100% कितना होगा? 800 रुपए। 2 रुपए का 100% कितना होगा? 2 रुपए, लेकिन 100% तो इक्वल ही रहेंगे ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे भी ये दोनों क्या है? इक्वल है, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है? अलग अलग है। किस चीज का कंट्रीब्यूशन है? जीडीपी का, पैसे का कंट्रीब्यूशन अलग अलग। ध्यान से, 1970s में 100 रुपए, इमेजिन करो हमारी जीडीपी कितनी है? 100 रुपए की है। 1970s के आसपास हमारी जीडीपी कितनी थी? 45 रुपीज, ठीक है। कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर दे रहा है 100 रुपए में से 45 रुपीज, ठीक है। 20 रुपए कौन दे रहा है? सेकेंडरी। और 32 रुपीज कौन दे रहा है? टर्शरी। ये एक रफ फिगर है, क्लियर? ये बात बहुत ही ज्यादा रफ फिगर है, इस पर इतना ज्यादा डेप्थ एनालिसिस मत करना, नहीं तो प्लस करने बैठ जाओ, गड़बड़ आ जाएगा पूरा फैक्ट। फिर हमने 2017 में देखा कि 2011 में देखा 17% कौन दे रहा है? प्राइमरी। 24% कौन दे रहा है? सेकेंडरी। और 56% कौन दे रहा है? टर्शरी सेक्टर। भाई साहब क्लियर हुई ये बात? ये अपन ने पहले का कंपैरिजन देखा और आज का मान के चलो। क्लियर? मतलब यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि प्राइमरी सेक्टर में पैसे का कंट्रीब्यूशन ड्रॉप हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में पैसे का कंट्रीब्यूशन प्लस हुआ है, और टर्शरी सेक्टर में भी पैसे का कंट्रीब्यूशन प्लस हुआ है। क्या ये चीज आपको क्लियरली यहां पे दिख रही है? पहली चीज, ग्राफ को ऐसे ही करना है आपको सॉल्व। पहले उसको देखो, समझो, उसके फैक्ट को नोट डाउन करो और फिर कंक्लूजन की तरफ मूव करो। अपन अब बात करते हैं थर्ड ग्राफ। देखो खेल तो सिर्फ 2 ग्राफ का है, ये तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया आपको कि समय के साथ जीडीपी बढ़ेगी। थर्ड ग्राफ में क्या दिया है? परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ बताएगा आपको? थर्ड ग्राफ बताएगा। चलो इसको भी अपन देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से देखेंगे। क्लियर? यहां पे लिख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट शेयर, फिर से वही लिख लेते हैं 1970s 2011, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर से डिकोड कर लेते हैं। प्राइमरी में कितना है? 72, 11, 15, मतलब 72% लोग प्राइमरी में, 11% सेकेंडरी में और 15% टर्शरी में। फिर अपन आज की बात करते हैं, करंट सिचुएशन की बात करते हैं। 55, 20, 25। 55% लोग किस में है? प्राइमरी में। 20% लोग किस में है? सेकेंडरी में। और 25% लोग किस में है? टर्शरी में। मान लो कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ? आज से 50-60 साल पहले 72 लोग किस में काम करते थे? प्राइमरी रिलेटेड एक्टिविटी में। एग्रीकल्चर हो गया या एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी हो गया, माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो गई। 11% किस में काम करते थे? मैन्युफैक्चरिंग। और 15% किस में काम करते थे? सर्विसेज में।
या 15, 100 में से 72, 11, 15। वैसे ही आज की बात करें, आज भी 100 लोग मान लेते हैं, 55 लोग किस में, एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड सेक्टर, माइनिंग, फिशिंग, ये सारी चीजें, 20 किस में, सेकेंडरी में, और 25 किस में, टर्शरी में। भाई साहब ये दो ग्राफ का खेल है, क्लियर। पहले ग्राफ में अपन ने किसकी बात की, पैसों की। दूसरे ग्राफ में अपन बात करें कितने लोग काम कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, क्या प्राइमरी में लोगों का इन्वॉल्वमेंट घटा है कि बढ़ा है? तो आंसर आएगा माइनस हुआ है, क्लियर। क्या सेकेंडरी में बढ़ा है? हाँ, 11 से 20 गए हो तो बढ़ा है। क्या टर्शरी में बढ़ा है? हाँ, 15 से 25 गए हो तो बढ़ा है। अब थोड़ी सी चीजें इरेज करो दिमाग में से, थोड़ी सी चीजें अपन को क्या करनी है, इरेज करनी है। इरेज क्या क्या करना है, 1970s वाला पूरा डेटा गायब करो, ये वाला पूरा डेटा अपन को गायब करना है। इसका रीजन बता रहे क्यों गायब कर रहे हैं अपन ये वाला डेटा, ठीक है। अपन को अब देखना है सिर्फ करंट डेटा, मतलब करंट वाला कौन सा डेटा देखना है, एक ये वाला ग्राफ अपन को देखना है जो बार ग्राफ दिख रहा है, एक ये वाला, और दूसरा ये वाला बार ग्राफ देखना है। ये सिर्फ अपन ने कंपैरेटिव स्टडी कर ली। अब अपन को कंपैरिजन इसमें और इसमें करना है, कंपैरिजन ग्राफ 2 सेकंड बार ग्राफ, कंपैरिजन ग्राफ 3 सेकंड बार ग्राफ। क्लियर हुई ये बात, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो यहां पे देखो, हमने क्या बोला, 100 रुपए हैं, हमने क्या बोला, 100 लोग हैं। मतलब एक नॉर्मल हिसाब देखें तो एक 100 रुपए या 100 लोग 100 रुपए कमा रहे हैं, तो बताओ एक आदमी कितने रुपए कमाएगा? बहुत सिंपल है, डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1 रुपए। यस और नो, सिंपल सा हिसाब। क्या यही यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे ना 6, 7, 8 क्लास में, कि अगर 50 आम 60 रुपए के हैं या 50 आम 100 रुपए के हैं, 50 मैंगोज कॉस्ट ₹100, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 मैंगोज? लगाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, क्या होगा? तो एक आम कितने का होगा, 2 रुपए का, 20 मैंगोज कितने होंगे, अरे यार कितने, 120, 30, 40, 60, आंसर दे देना, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और भाई और बहनों आप जीतने वाले हैं कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, ये हो गया इस मतलब। अब यहां पे कंपैरिजन देखो, 2011 में 17 रुपीज आ रहे हैं प्राइमरी से, 24 रुपीज आ रहे हैं सेकेंडरी से, और 56 रुपीज आ रहे हैं टर्शरी से। क्लियर। 2011 55% लोग किस में काम कर रहे हैं, प्राइमरी में, 20% लोग किस में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में, और 25% लोग किस में काम कर रहे हैं, टर्शरी में। क्लियर। एक सिंपल सा हिसाब लगाते हैं, फिर से अपन करते हैं थोड़ा सा, आई होप ये ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रहेगा ये वाला, लेकिन आज इसको खत्म करके ही जाएंगे अपन, ठीक है। आर या पार कर शपथ। क्लियर। हाँ, तो भाई साहब अपन कहाँ थे, अपन थे, ध्यान से देखो, प्राइमरी में क्या, एक चीज बताओ, 55 लोग, 55 पीपल्स कितने रुपए कमा रहे हैं, 17 रुपीज, ये मान के चल सकते हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है। सेकेंडरी में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, कितना कमा रहे हैं, 24 रुपीज। 20 लोग कितना कमा रहे हैं, 20 रुपीज, 20 नहीं है, हाँ 20 लोग 24 रुपीज, गड़बड़ हो गई ना, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। और टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 25 लोग काम कर रहे हैं, और कितना कमा रहे हैं, 56 रुपीज। यस और नो, इतना हिसाब क्लियर हुआ। तो अब नीचे का भी अपन देखो, अपन कितने आराम से करना है। अगर एक चीज स्टेप क्लियर हो गया, दिमाग से मिटा दो, इरेज इट, तुरंत इरेज करो, कि आपको बस कंसेप्ट समझ में आया। मतलब अपना लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, सिर्फ ये 3 लाइन। ये जो इतने बड़े ग्राफ्स दिए हुए हैं ना, डजंट मैटर। क्लियर। आपका लास्ट कंक्लूजन क्या है वो मैटर करता है, आप चीजों को कैसे समझ रहे हो वो मैटर करेगा। तो यहां पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर में 55 लोग काम कर रहे हैं जो 17 रुपीज दे रहे हैं, सेकेंडरी में 20 लोग काम कर रहे हैं जो 24 रुपीज दे रहे हैं, और टर्शरी में 25 लोग काम कर रहे हैं जो 56 रुपीज दे रहे हैं। अब बताओ सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, या किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा होगा? भाई साहब पैसे की बात करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि एट द लास्ट डे आप क्या बात करोगे, कितना कमाया कुल मिला के। तो प्राइमरी में सिंपल सी बात करें, प्राइमरी में 17 डिवाइडेड बाय 56 हो गया, हाँ यूनिटरी मेथड से तो हो गया। सेकेंडरी में 20 डिवाइडेड बाय 24 हो गया, नहीं 24 डिवाइडेड बाय 20 हो गया, और टर्शरी में 56 डिवाइडेड बाय 25। ये 3 स्टेप पे आ गए अपन।
एक चीज बताओ, क्या इसमें आंसर कितना आएगा? अरे इतनी मैथ्स तो हमारी स्ट्रांग नहीं है, पर इतना बता सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। इसमें कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे कर देते हैं, क्लियर। अब एक चीज बताओ, यहां पे क्या समझ में आ रहा है? प्राइमरी में एक आदमी कितना कमा रहा है? 0 पॉइंट समथिंग रुपए कमा रहा है। सेकेंडरी में एक आदमी कितना कमा रहा है? 1 रुपए समथिंग कमा रहा है। टर्शरी में एक आदमी कितना कमा रहा है? 2 रुपए समथिंग कमा रहा है। अब बता दो, ये तो सबसे घटिया क्वेश्चन होगा कि कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। बिल्कुल गलत। कौन सा हो जाएगा? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में दिख रहा है एक आदमी कितना रुपए कमा रहा है? 2 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब, या तो ये बहुत अच्छा है, या तो इसमें कोई लूप होल्स हैं, या तो ये बेस्ट है, या तो ये प्रॉब्लमेटिक है। यानी अब अपने सामने 2 क्वेश्चन आ गए। देखो, क्वेश्चन 1 कि प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों टर्शरी सेक्टर इतना सक्सेसफुल है। क्लिक कर रहा है दिमाग में क्वेश्चन? देखो, सेकेंडरी को तो हटा दो, प्राइमरी में क्यों प्रॉब्लम्स क्या क्या जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है प्राइमरी सेक्टर्स के साथ। और क्वेश्चन नंबर 2, टर्शरी सेक्टर क्यों इतना बेहतरीन है। तो इसको ना अपन बाहुबली की तरह एंड करेंगे, ठीक है। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, और हाँ, जब आप शेयर करो ना तो प्लेलिस्ट की लिंक शेयर किया करो, ताकि लोगों को आसान मतलब तरीके से लोग समझ सके कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।